हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी बडी चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे 67 बीपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चंस को। तो एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम वो देखेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रेट्स के बारे में, लेक्स के बारे में कि लेक से कैसे सवाल बन सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स हैं और जो जो न्यूज़ में है जिससे आपको बेसिकली सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को कवर करेंगे। अगर हम लेक की बात करेंगे तो लेक से भी रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सबको भी देखेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लेक हैं। तो हम लोग पहले इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर कौन कौन से लेक कहाँ पे हैं। तो आपको यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको उड़ीसा के पास ले जा रहा हूँ, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है। तो दिस इज लेक चिलिका। तो लेक चिलिका जो है ये किस चीज के लिए फेमस है? तो मैं आपको बता दूं कि लेक चिलिका जो फेमस है, यहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल मिलते हैं। उसके अलावा इडावडी डॉल्फिन यहाँ पे मिलती है। तो इस चीज के लिए ये फेमस है। इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पहुंचे तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो आपका ये सवाल एक हो सकता है। साथ साथ आपको यहाँ जयपुर दिख रहा होगा। तो जयपुर में यहाँ पे क्या है कि जयपुर में आपका लेक सांभर है। तो लेक सांभर क्या है? तो आपसे एक सवाल ये बन सकता है कि विच इज इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, तो वो क्या है? तो सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ पे है? तो इट इज नियर अबाउट जयपुर। ठीक है, जयपुर और अजमेर के बीच में है। तो जयपुर से अप्रॉक्स 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तो यहाँ पर है। अगर हम सांबर लेक से अगर हम थोड़ा सा अगर ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं जम्मू। जम्मू की तरफ चलते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर, लेट मी ड्रॉ। ओके। तो हमारा मैप जो है इंडिया का वो कुछ ऊपर तक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये सबको देखें, और यहाँ पे आपको पता है कि अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। तो दो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद मैप कुछ इस तरीके का हो गया है अब। तो जब ऐसा मैप हो गया है तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के रीजन में यहाँ पे है आपका वुलर लेक। यहाँ पे आपका वुलर लेक है। ठीक है, वुलर लेक है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पर, यहाँ पे है आपकी सो मोडरी। TSO, सो मोडरी। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले तो आपको पता होना चाहिए कि थ्री इडियट मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो आपकी हुई थी पैंगोंग सो में। तो आपको लास्ट का थोड़ा सीन याद होगा, तो ये भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है। तो ये है आपका पैंगोंग सो। पैंगोंग सो। तो पैंगोंग सो कहाँ है? तो पैंगोंग सो आपका लद्दाख के रीजन में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और नीचे अब चलते हैं, और अगर हम यहाँ वाली इस रीजन में अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका, यहाँ पे आपका लेक राकास। लेक राकास। तो लेक राकास से क्या निकलती है? तो लेक राकास से आपकी निकलती है सतलज रिवर। तो सतलज रिवर कहाँ से निकलती है? तो लेक राकास से। तो सतलज रिवर क्या है? तो सतलज रिवर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। उसके साथ साथ लेक राकास के जस्ट बगल में है आपका लेक मानसरोवर। अगर हम लेक मानसरोवर की बात करें तो लेक मानसरोवर से आपकी निकलती है इंडस रिवर। लेक मानसरोवर। तो लेक मानसरोवर से निकलती है आपकी इंडस रिवर, जिसको कि जैंगबू भी बोलते हैं। ठीक है, चाइना में। तो ये आपकी यहाँ से जाती है, तो ये आपको जैंगबू भी इसको बोलते हैं, सैंगबू भी बोलते हैं। सैंगबू। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करने बैठे तो थोड़ा सा मैं इसे रब कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा नीचे आता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ पे आपका चिल्का लेक है, ये वाला। और चिल्का लेक के अगर हम थोड़ा सा और नीचे अगर हम चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला रीजन जहाँ पे को विजयवाड़ा दिख रहा है। सो लेट मी मार्क इट फर्स्ट। तो यहाँ पे आपका लेक कोल्लेरू है। कोल्लेरू लेक है यहाँ पे। लेक कोल्लेरू। तो लेक कोल्लेरू कहाँ पे है? तो लेक कोल्लेरू इज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लेक कोल्लेरू है। थोड़ा सा और अगर हम इसी में नीचे आ जाए, लेक कोल्लेरू के नीचे, ठीक है, तो यहाँ चेन्नई के पास का जो आपको रीजन दिख रहा है, तो
ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला चेन्नई का रीजन, तो दिस इज फेमस फॉर, या सॉरी, ये आपका लेक पुलिकत है, फेमस फॉर, दिस इज लेक पुलिकत, लेक पुलिकत। तो ये आपका लेक पुलिकत है। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट लेक की बात करते हैं जो वर्ल्ड में है, क्योंकि अब हम इंडिया में काफी ज्यादा हम लोगों ने देख लिया है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट था, जहां जहां से आपके सवाल बन सकते थे। हाँ, एक लेक और आपका रह जाता है अगर हम यही साउथ में देखें तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब दिस फर्स्ट। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कोची एंड, तो यहाँ पे आपका आ जाता है लेक पेरियार। तो लेक पेरियार आपको पता होगा कि लेक पेरियार किस चीज के लिए फेमस है। तो यहाँ पे आपका पेरियार नेशनल पार्क भी है आपका यहाँ पे। और इंडिया से इस लेवल में तो और यहाँ पे कोई आपके सवाल ज्यादातर नहीं बन सकते, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स वगैरह थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से नहीं है, किस जगह पे है। तो अगर हम इसे यहाँ बात करें तो सबसे पहले बात आ जाती है कि डीपेस्ट लेक की बात करें। ठीक है, तो डीपेस्ट लेक कौन से है, तो डीपेस्ट लेक आपका लेक बैकाल है। लेक बैकाल कहाँ है, तो लेक बैकाल आपका रशिया में। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा लेक बैकाल है। तो विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो इट इज अ लेक बैकाल। उसके बाद अगर ये सवाल हो सकता है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, अगर वो कह रहा है कि बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से कह रहा है तो वो लेक बैकाल होगा। ठीक है, तो विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इट इज लेक बैकाल। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात नहीं करें, अगर हम कहें कि नहीं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज, ठीक है, तो साइज के हिसाब से सुपीरियर हो जाएगा। सुपीरियर कहाँ पर है, तो अगर हम यहाँ यूएसए में आपको ले चलते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा लेक सुपीरियर। तो लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई इट्स साइज, साइज के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी कहाँ पर है, तो कैस्पियन सी यहाँ पर है। कैस्पियन सी कितने कंट्रीज से चारों तरफ से घिरा है, तो इट इज सराउंडेड बाय 5 कंट्रीज। तो कैस्पियन सी हम लोग इसको क्यों कह रहे हैं, ये अगर लेक है तो क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको हम लोग सी कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज इन साइज। तो अभी सवाल ये हो सकता है कि कौन कौन से कंट्री से घिरा हुआ है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक कजाकिस्तान है, ये आपका रशिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये अजरबैजान है और ईरान है एंड तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है। तो एक सवाल आपसे ये हो सकता है आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन सी कंट्री से कैस्पियन सी नहीं घिरा हुआ है, तो आपका उज्बेकिस्तान, क्योंकि उज्बेकिस्तान आप कहाँ पे देख रहे हैं, उज्बेकिस्तान में क्या है, तो यहाँ पे अराल सी है। ठीक है, और अराल सी किस वजह से न्यूज में था, तो इस वजह से न्यूज में था क्योंकि ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन, कि हम लोग काफी ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन कर रहे हैं, इसकी वजह से ये अराल से सूख गया है। मीन्स की अप्रॉक्स 75% इसके जो वाटर है वो पूरी तरीके से गायब है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा वैसा दो नेशन है जो एशियन नेशन भी है और यूरोपियन नेशन भी है, तो वो एशियन नेशन और यूरोपियन नेशन कौन सा है, तो ये टर्की है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टर्की का रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा है इस्तांबुल है, इस्तांबुल यहाँ पे ये दो पार्ट में बचता है। तो ये क्या है, तो ये, तो मैं आपको यहाँ मार्क कर देता हूँ। तो आपको ये दिख रहा है, ये वाले आपको क्या है, दिस इज द यूरोपियन टर्की एंड दिस इज एशियन टर्की। ठीक है, टर्की की कैपिटल क्या है, तो टर्की की कैपिटल आपकी अंकारा है। तो आपसे सवाल हो सकता है कि टर्की की कैपिटल क्या है, क्योंकि टर्की वगैरह ये सब काफी न्यूज में है। तो टर्की की कैपिटल क्या है, तो अंकारा है। दूसरी कंट्री कौन सी है जो एशियन भी है एंड यूरोपियन भी है, तो दैट इज रशिया। तो आपको दिख रहा होगा कि रशिया का जो पार्ट है वो यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक, ये पूरा रीजन यहाँ तक हो गया, और इस साइड का भी जो पार्ट है ये भी आपका एशिया का पार्ट है। साथ साथ अगर हम बात करें कि एक सवाल आ जाता है, बहुत बार देखा गया है कि ग्रीनलैंड, ठीक है, तो ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री, तो ग्रीनलैंड कहाँ पर है, तो ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क है। वैसे ग्रीनलैंड वैसे यहाँ पे है ऊपर में, बट अगर हम डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क यहाँ नहीं है। डेनमार्क कहाँ है, तो यहाँ पे अगर हम इस तरफ में आ जाए तो आपको, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सवाल एक ये बन सकता है कि इंग्लिश चैनल कौन कौन से कंट्री के बीच में है, तो दैट इज यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल। और आपको यहाँ देखिए डेनमार्क आपका ये रहा कोपेनहेगन में,
कोपेनहेगन की कैपिटल, डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन, ठीक है। और आपने बहुत सारी अभी मूवीज वगैरह आपने देखी होगी, तो उसमें आपको स्टॉकहोम, हेलसिंकी, ओस्लो, ये सबका नाम यूज किया गया है। तो ये आपकी कैपिटल है, नॉर्वे की, स्वीडन की एंड फिनलैंड की, तो ये सबकी कैपिटल है, जो कि मनी हाइस्ट एक मूवी थी, तो उसमें आपको यूज किया गया। तो आप यहाँ से इसको याद भी रख सकते हैं, अगर आपने मूवी देखी है तो आपको खुद याद भी आपको होगा। देन आफ्टर अगर हम बात करें कि स्ट्रेट की बात करते हैं, क्योंकि हमने सी वगैरह काफी देख ली। हाँ, एक सवाल आपका ये है कि यूके से आपका सवाल बन सकता है, यूके, इंग्लैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन में फर्क क्या है? तो यूके बेसिकली जो है वो 4 कंट्री से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी कंट्री? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड। तो अगर हम बात करें कि यूके किस किस कंट्री से मिलकर बना है, तो यूके बना हुआ है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये 4 कंट्री मिलकर के नॉर्दर्न आयरलैंड। अब इसे सवाल कैसे बन सकता है? तो सवाल ऐसे बन सकता है कि विच ऑफ द कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन भी तो वही है, जो यूके है वही ग्रेट ब्रिटेन है, बट ऐसा नहीं है। जो ग्रेट ब्रिटेन में आती है वो कौन कौन सी कंट्री आती है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ये 3 कंट्री आती है। इट इज ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे समझ लीजिए, जीबी यानी ग्रेट ब्रिटेन है, ये 3 कंट्री। बट आखिर जब हम बात करते हैं यूके की, तो यूके में कौन कौन सी आती है? चारों कंट्री आ जाती है। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये 4 कंट्री आपकी किस में आती है? तो ये चारों कंट्री यूके में आती है। एंड अगर जब हम बात करते हैं सिर्फ इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड इज अ कंट्री, ठीक है, इंग्लैंड इज अ कंट्री इन यूके, यूके में एक कंट्री है इंग्लैंड। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कि ताकि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या आपको पता, कहीं आपसे सवाल पूछ ले इंटरव्यू में या कहीं पर भी, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि ये चारों अलग अलग है। देन आफ्टर थोड़ा सा अगर हम बात करें, ओके, सो अब हम थोड़ा स्ट्रेट को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। तो पहले हम लोग इंडिया से ही शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और श्रीलंका, स्ट्रेट वैसे होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो स्ट्रेट क्या होता है? इट इज अ नैरो वाटर बॉडी। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, एक नैरो वाटर बॉडी है, जो क्या कर रहा है, इंडिया आपको एक तरफ है, दूसरी तरफ श्रीलंका है, तो ये 2 लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी, जो क्या कनेक्ट करता है, तो 2 लार्जर वाटर बॉडी को। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, तो इस दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये बेसिकली इट इज अ स्ट्रेट, क्योंकि ये 2 लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, यहाँ पे पाक स्ट्रेट है। अगर हम इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स इन द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड अगर हम बात करें, तो सबसे पहला नाम आ जाता है बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट लोग सुनते हैं बेरिंग स्ट्रेट है, बट बेरिंग स्ट्रेट है कहाँ पे? तो बेरिंग स्ट्रेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यूएसए है। तो यूएसए में क्या है, यहाँ पे अलास्का है। तो अलास्का, ये यूएसए का अलास्का का रीजन है, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, इट इज नॉर्थ अमेरिका। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो ये आपको यहाँ दिख रहा है रशिया, ठीक है। तो यूएसए को रशिया से अलग करता है, इट सेपरेट्स यूएसए फ्रॉम रशिया। अगर बेरिंग स्ट्रेट्स का सवाल अगर बनता है कि विच स्टेट सेपरेट्स यूएसए फ्रॉम रशिया, तो इट इज बेरिंग स्ट्रेट। अगर ये सवाल बनता है विच स्टेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, तो क्या है, तो वो भी बेरिंग स्ट्रेट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है बेरिंग स्ट्रेट, तो यहाँ पे आपको बेरिंग सी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। साथ साथ एक सवाल ये हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है कहाँ? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, टर्की वाले रीजन में मैं आपको ले गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा है टर्की, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहाँ पे है? स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है वो यहाँ पे इस्तांबुल आपको दिख रहा है ना, और ये वाला रीजन, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहाँ पे, ये क्या क्या है, तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस सेपरेट्स यूरोपियन टर्की फ्रॉम एशियन टर्की, यूरोपियन टर्की को एशियन टर्की से सेपरेट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप कहाँ पे है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप से आपका सवाल इसलिए बन सकता है क्योंकि इसको हम लोग बेसिकली जानते हैं पायरेसी के लिए। तो कौन सी पायरेसी? तो आपको सी पायरेसी। तो अभी सी पायरेसी आपका कहाँ पे होता था, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये आपको हॉर्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, तो गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ आपको दिख रहा है ये क्या था, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप। तो स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप किस लिए फेमस था, तो पायरेसी के लिए। तो ये क्या करता है, इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका। आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा एशिया है, सऊदी अरब ये सब का, और ये क्या कर रहा है,
एशिया अफ्रीका को सेपरेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ से एक और सवाल यहाँ पे बनता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहाँ पे है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, इट इज इन बिटवीन पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। इसके बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये जो आपका यहाँ पे, दिस रीजन इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बेसिकली सेपरेट गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेट की, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अगर हम यहाँ बढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे है? तो स्पेन और मोरक्को दोनों के बीच में। तो ये क्या है? बेसिकली एंट्री पॉइंट है कहाँ के लिए? मेडिटेरियन सी के लिए। मेडिटेरियन सी में हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट स्पेन फ्रॉम मोरक्को, तो स्पेन को मोरक्को से सेपरेट करता है। साथ साथ अगर हम बात करें कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है? मलक्का स्ट्रेट हम लोग बहुत बार सुनते रहते हैं, न्यूज में भी रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मलेशिया है, एंड ये आपका जो नीचे वाला जो आपका रीजन है ये आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। तो मलेशिया की कैपिटल आपको कुआलालंपुर दिख रही है। तो यहाँ पे आपका, और आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंगापुर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसके किसके बीच में? इट सेपरेट्स टू रीजन। तो कौन कौन सा सेपरेट करता है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इंडोनेशिया एंड दिस इज सिंगापुर। तो इट सेपरेट्स सिंगापुर एंड इंडोनेशिया, इन दोनों को सेपरेट करता है। इसके बाद एक सवाल और यहाँ पे बनता है कि इसको और अगर हम इस तरीके से करना चाहें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका सुमत्रा हो गया, दिस इज जावा, ठीक है। तो सुमत्रा को किससे अलग कर रहा है? तो सिंगापुर से। तो इंडोनेशिया का ये आइलैंड है कि सुमत्रा, दिस इज जावा, ठीक है, दिस इज बाली एंड लोम्बोक। तो ये चार आपके आइलैंड है यहाँ पे। तो लोम्बोक इसलिए न्यूज में था, लोम्बोक क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक आते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया सुंडा स्टेट, सुंडा स्टेट कहाँ पे? तो सुंडा स्टेट यहाँ पर है। तो यहाँ आपको दिख रहा है, ये मैंने भी आपको बताया था जावा। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो जकार्ता। तो जकार्ता किस आइलैंड पे है? तो इट इज ऑन द जावा आइलैंड। एक सवाल ये है। दूसरा आपका ये है कि जावा आइलैंड और यहीं पे आपका जावा सी भी है। अगर जावा सी आपसे पूछेगा जावा सी कहाँ है, तो जावा सी इज इन नियर जावा, जावा आइलैंड, ठीक है। तो ये जावा आइलैंड किसका पार्ट है? तो जावा आइलैंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। और सुंडा स्ट्रेट पे अगर सवाल बनता है तो सुंडा स्ट्रेट पे सवाल क्या बन सकता है कि इट सेपरेट्स सुमात्रा फ्रॉम जावा। इसी तरीके से जैसे भी मैंने आपको बताया कि दो लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, ठीक है, उसको दो वाटर बॉडी है, ठीक है, एक आपका बे ऑफ बंगाल का और ये, और बीच से एक नैरो वाटर बॉडी जा रहा है जो क्या कर रहा है? दो लैंड को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दो बड़े बड़े वाटर बॉडी है और यहाँ पे आपको लैंड आपको दिख रहा है, ये पनामा वाला सिटी होगी, यहाँ पे बनाया गया पनामा कैनल, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस्थमस की, तो इस्थमस क्या होता है? तो इस्थमस इज अ नैरो लैंड। तो ये क्या दिख रहा है? वो पतला लैंड दिख रहा है दैट सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज। तो आपको दिख रहा है एक तरफ बहुत बड़े वाटर बॉडीज है, दूसरी तरफ आपका पैसिफिक ओशियन आपका हो गया, ठीक है। एक तरफ अटलांटिक हो गया, अपोजिट साइड में पैसिफिक हो गया। तो ये दो लार्ज, तो ये क्या कर रहा है कि दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है और दो लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है। तो ये आपको क्या कर रहा है? नॉर्दर्न अमेरिका को साउदर्न अमेरिका से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो इस्थमस इज क्या? इस्थमस इज अ नैरो वाटर लैंड, नैरो लैंड विच विल सेपरेट टू वाटर बॉडीज, दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है, कनेक्ट टू लार्जर लैंड मासेस, दो लार्जर लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें कि यहाँ आपको दिख रहा है कि पैसिफिक ओशन है और यहाँ हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है। और हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पनामा के पास बनाया गया है पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल क्या है? एक तरीके से स्थिमस की तरह काम करेगा। इन द सेम वे यहाँ पर भी स्थिमस ऑफ करा बनाया जा रहा है, ठीक है, स्थिमस ऑफ करा जो कि सेपरेट करता है। तो अगर एक सवाल होता है कि स्थिमस ऑफ करा, तो स्थिमस ऑफ करा सेपरेट्स इंडियन ओशन फ्रॉम पैसिफिक ओशन।
आप लोग के लिए एक सवाल मैं दे रहा हूँ, ये आपको बनाना है, करके आना है कि स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा किसको किसको सेपरेट करता है। एक सवाल आपका स्ट्रेट से, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा किसको किसको सेपरेट करता है। सेकेंड सवाल इसी से रिलेटेड है, अगर अ शिप विच इज कैरिंग ऑयल फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग रीजन, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन क्या है, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया, ये सब ईरान वगैरह, ये सब ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, ठीक। तो शिप विच इज कैरिंग ऑयल फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग रीजन विल लाइकली टू एंटर फ्रॉम विच स्टेट, वो कौन से स्टेट से एंटर करेगा। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स और आइडिया के साथ, जिससे आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके और आप लोग घर पे रहें, सतर्क रहें, और कोरोना काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो घर से ही पढ़ाई करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।